अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो और दावा मोहब्बत है तुम्हारा, अगर तुम्हारा ये ऐलान है कि हम अल्लाह से प्यार करते हैं, तो रब ने तो नहीं फरमाया कि फिर चोखे नमाज़ां पढ़ो, फिर चोखे रोजे रखो, फिर हज करो, फिर ज़कातां दियो, फिर समझ आए ना तुसी रब नाल प्यार करदे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मोहब्बत के साथ एक शर्त को बयान किया, फरमाया नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज करने वाले, ज़कात देने वाले, तेरा ऐलान ये है मैं खुदा से प्यार करता हूं। अगर तू इस दावे में सच्चा है तो आगे जो कुरान की आयत है इस पर अमल कर। कल्ले कल्ले ना बोलो, इकट्ठे होके बोलो कि अहले सुन्नत दा शरादा बिखर गया जे, इकट्ठे होके बोलो जरा। फरमाया अगर तुम खुदा से प्यार करते हो, अगर खुदा से मोहब्बत का तुम्हारा दावा है और उस दावे में तुम सच्चा साबित करना चाहते हो अपने आप को, तो रब फरमाता है अगली आयत पर अमल करो, फत्तबिऊनी, महबूब की इत्तिबा करो, महबूब की पैरवी करो। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा ऐलान नहीं होगा, फिर मैं खुदा खुदा होकर युहबिबकुमुल्लाह, मैं रब रब होकर तुमसे प्यार करूंगा। ऐ नमाजी, नमाज पढ़ने वाले, अगर इत्तिबा रसूल नहीं, नमाज काबिल कबूल नहीं, रोजा रखने वाले अगर हजूर से प्यार है तो ठीक, नहीं है तो रोजा कबूल नहीं। इसी तरह अमाल सालिह करने वाले को खुदा पैगाम दे रहा है, लाखों नमाजें पढ़, लाखों रोजे रख, लाखों हज कर ले, ज़कात दे ले, अमाल सालिह कर ले, जब तक इश्क मुस्तफा सीने में नहीं होगा ना नमाज कबूल, ना रोजा कबूल, ना हज कबूल, ना ज़कात कबूल। या अल्लाह कब कबूल करेगा? फरमाया फत्तबिऊनी, जब महबूब की पैरवी करोगे तब नमाज भी कबूल करूंगा, रोजा भी कबूल करूंगा, हज भी कबूल करूंगा, ज़कात भी कबूल करूंगा। शर्त कोई है मुस्तफा दे हो जाओ। ऊंचा नहीं जे बोलना ते मैं भी यके नहीं जे चलना, बस मुस्तफा के हो जाओ। फिर क्या होगा? युहबिबकुमुल्लाह, मैं खुदा खुदा होकर तुमसे प्यार करूंगा। अब हमें कुरान की इस आयत से समझ आ रही है, कुरान की इस आयत से हमें समझ आ रही है, अल्लामा ज़हर तारी साहब ज़ीशान साहब, हमें समझ ही आ रही है कि खुदा फरमांदा है नमाज़ां, रोज़े, हज, ज़कातां सब कुछ मेरी बारगाह च अगर कबूल करवाने जे ना ते आखो बस हजूर आ गए हैं। की कहो इंज ते नहीं ना कहना 1500 साल जश्न है ना, 1400 साल मनाया है ना, 1400 साल मनाया है ना, 1600 साल मनाना है। और रब्बे काबा दी कसम सुनियो 1500 साल इंजदा मना जाएंगे, गली गली चेरी गवाए से। फरमाया सारे अमाले सालिहा तब कबूल होंगे जब तुम मुस्तफ़ा के हो जाओगे, जब तुम हजूर के हो जाओगे, जब सोने के हो जाओगे। आगे रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया? खालिक इरशाद फरमा रहा है, सुनियो सुनो, युहबिबकुमुल्लाह, मैं खुदा खुदा होकर तुमसे प्यार करूंगा, मैं खुदा खुदा होकर तुमसे प्यार करूंगा। एक काम तुसा करना है, मुस्तफ़ा दे हो जाना है। फत्तबिऊनी, महबूब की पैरवी करनी है, महबूब की इत्तिबा करनी है, महबूब की शानों को बयान करना है, इश्क़ रसूल को बयान करना है। बस यही कहना है, हजूर आ गए हैं। की कहना है? अब ये कुरान की है तो उसका तर्जुमा मुख्तसर सा मैंने आपके सामने अर्ज किया। अब कुरान के बाद मुल्ला कहता है बुखारी का मकाम। मैं कहता हूँ बुखारी का नाम पता है की? असहल कुतुब मिन बाद किताब इल्ला बुखारी है। तमाम सही किताबों विचों सब तो ज्यादा जिदा मकाम है कुरान तो बाद की ना आया बुखारी। तो बुखारी का नाम की जामे सहीह मुस्नद अल मुख्तसर मिन अमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन सुननिही व अयामिही है बुखारी का नाम जे।
उस दिन फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। वो फरमाया सुनियो, उन्नी देर तक कोई मोमिन नहीं हो सकता अपनी जान तो वध के, अपने वालदैन तो वध के, अपने कुंबे कबीले तो वध के, जदों तक मुस्तफा दा प्यारा ना हो जाए, मुस्तफा ना प्यार ना करे, ईमान नहीं मुकम्मल। माल तो वध के, औलाद तो वध के, मुस्तफा ना प्यार कर रहे या अल्लाह जिसले औलाद तो वध के, जान तो वध के, वालदैन तो वध के, मुस्तफा के हो जावांगे की मिलेगा? फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा हो के तुहाडे नाल प्यार करांगा, मैं खुदा हो के तुहाडे नाल प्यार करा। मैं तुहानू बोलन दी लोड़ कोई नहीं कि या अल्लाह असीं प्यार करने, असीं उधरों ऐलान होएगा और मेरे सोने दे हो गए हो, हुण मैं तुहाडा हो गया वां। लिहाजा ये है कुरान के बाद बुखारी, उसके बाद एक और हदीस सुनो। फरमाया सलासुन मन कुन्ना फीही वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, जिस दिन तीन गल्लां जिन्होंने समझो उन्हें ईमान की मिठास को महसूस कर लिया है। सबसे पहली उसमें से क्या है? मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, ये कि उसके नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा कोई और चीज़ महबूब ना हो। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, हमें कुरान समझाने वाले, तू कहता है कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के मोमिन सबसे ज्यादा शदीद प्यार अपने खुदा से करता है। अब खुदा से पूछते हैं तू किससे करता है? या थोड़ा जा मेहरबानी थोड़ा जा खोलवा लो। खुदा से पूछते हैं कि तू किससे प्यार फरमाता है? फरमाया मैं प्यार ओ दे नाल ही करना है जिन्हें मुस्तफा दे जश्न मनाने ने। ये कुरान हदीस तो दलील है, खोलो नहीं। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, आशिक मदीना मस्जिद वाले हो इन्नी ऊंची सुभान अल्लाह कह दो, कंगनी वाले दरों दीवार गूंज उठन, पता चले आशिक मदीना मस्जिद अंदर मुस्तफा दा 1500 साल जश्न बनाया जा रहा है। पता नहीं चले आशिक बैठे ने। फरमाया हुजूर ने अपनी मोहब्बत को खुद तलब किया, अहिब्बूनी, और फरमाया मेरे नाल प्यार करो मेरे आशिकों। ये भी महफिल से जाना प्यार ही है, जिक्र रसूल करना प्यार ही है। फरमाया अहिब्बूनी, मुझसे प्यार करो, लिहुब्बिल्लाह, खुदा के प्यार की वजह से, क्योंकि मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है, मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है, मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। बताओ सुनियो, जिससे खुदा प्यार करे ओदा जश्न भी ना मनाइए।